मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में कवि रामनरेश त्रिपाठी की चर्चा करूंगा। वीडियो सुनने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, मैं बता रहा था रामनरेश त्रिपाठी, इनका जन्म सन 1881 में उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदत्त त्रिपाठी था, जो सेना में सूबेदार थे। तो बालक रामनरेश त्रिपाठी को अपने पिता से देशभक्ति, राष्ट्रीयता की भावना और कर्तव्य निष्ठा के गुण विरासत में मिले थे। बालक रामनरेश त्रिपाठी अपनी शैशव अवस्था से ही कविताओं के प्रति विशेष लगाव रखता था और गांव कोयरीपुर के प्रधानाध्यापक जब ब्रज भाषा में कविता लिखते और बालक उन कविताओं को पढ़ता तो इनके ऊपर ब्रज भाषा का काफी असर पड़ा। लेकिन बाद के दिनों में जब उन्होंने द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका का अध्ययन किया तो ब्रज भाषा का त्याग करके खड़ी बोली हिंदी में वो रुचि लेने लगे और अपने काव्य का सृजन भी उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में ही किया। रामनरेश त्रिपाठी महात्मा गांधी के विचारों से भी बड़े प्रभावित थे, इसलिए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, जिसकी वजह से कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। रामनरेश त्रिपाठी ग्राम गीतों का संकलन करने की वजह से ग्राम गीतों का प्रथम कवि माना जाता है। इसके अलावा बाल साहित्य के जनक भी इनको कहा जाता है, क्योंकि बाल पत्रिका बानर का इन्होंने संपादन किया, जिसमें मौलिक शिक्षाप्रद कहानियां और प्रेरक प्रसंगों का संकलन किया। जब किसी विषय के ऊपर इनके पिता से इनका मतभेद हो गया तो ये जौनपुर छोड़कर कलकत्ता चले गए और कलकत्ता जाने के बाद जब संक्रामक बीमारी से ग्रसित हो गए तो वहाँ से जयपुर राज्य के सिक्कर ठिकाना में किसी राजपूत के घर रहने लगे, जिसकी वजह से इनको स्वास्थ्य लाभ हुआ और इसी प्रकार से वो संघर्ष भी करते रहे और साहित्य की सेवा भी करते रहे। सन 1962 के अंदर प्रयाग में इनका देहांत हो गया। अगर इनके खंड काव्य की बात करें तो प्रमुख जो खंड काव्य हैं वो है मिलन, पथिक और स्वपन। मानसी नाम से इनकी फुटकर कविताओं का संकलन है और कविता कौमुदी, जिसके 8 भाग हैं, जिसमें जो ग्राम गीत थे जिनका बांग्ला, उर्दू, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं में संकलन किया गया। तो धन्यवाद मित्रों, यही थे आपके अपने कवि रामनरेश त्रिपाठी।